किस तरीके से हम एडवर्टाइजमेंट बना सकते हैं, बट अभी जो हमारा एडवर्टाइजमेंट था वो कंप्लीट नहीं हुआ था, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फेसबुक एड्स पे चलते हैं। तो मैंने आपको बताया था आप यहाँ से भी जा सकते हो, फेसबुक में जाओ, फेसबुक में यहाँ पे एड्स मैनेजर का ऑप्शन है, यहाँ से भी हम फेसबुक एड्स में जा सकते हैं। ठीक है। ओके, तो ओके, ये अकाउंट हमारा रिस्ट्रिक्टेड है, दूसरा चेंज कर लेते हैं। इसको क्लोज कर, ठीक है, ये चल रहा था हमारा एडवर्टाइजमेंट, इसी को हम एडिट करते हैं। ठीक है। ओके, लास्ट मैंने आपको स्ट्रक्चर के बारे में एक चीज बताई थी कि फेसबुक एड्स में किस तरीके से स्ट्रक्चर का यूज करा जाता है। ठीक है, हम वाई हमने कंप्लीट कर लिया था, पहला जो स्टेप था हमारा जहां पे हम ये देख रहे थे कि फेसबुक एड्स में एक हम स्ट्रक्चर जो होता है फेसबुक एड्स का, सबसे पहला जो पार्ट था हमारा वाई, हमने वो क्लियर कर दिया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि फेसबुक एड्स में, ये देखिए हमने पढ़ा था ये वाला सेक्शन, पहला वाला, जहां पे हम अपने कैंपेन नेम ऑब्जेक्टिव ये सब कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम अपने सेकंड स्टेप में आ चुके हैं जो फेसबुक एड्स का है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि ये हमारा सेकंड, जो भी स्टेप्स होंगे वो हमें यहाँ पे देखेंगे, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप। तो हम अपने सेकंड स्टेप में हैं, सेकंड स्टेप में हम टारगेटिंग वाले सेक्शन में थे, लोकेशन टारगेटिंग कर ली थी, हम यहाँ पे आ चुके थे डिटेल टारगेटिंग वाले सेक्शन में। डिटेल टारगेटिंग में हम ये देख रहे थे कि किस तरीके से हम अपनी ऑडियंस को डिटेल टारगेटिंग कर सकते हैं, मतलब हम उनके डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर के बेस पे उनको कैसे टारगेट कर सकते हैं, ये हम इसमें देखने वाले थे। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे एडिटिंग करते हैं, एडिट पे चलते हैं सबसे पहले। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मैं एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ एक टी शर्ट ब्रांड का, मतलब मेरे कंपनी है एक एक करके, एंड मेरे पास क्या है, मैं टी शर्ट्स को सेल कर रहा हूँ, तो मेरे पास उसके लिए एक स्पेसिफिक क्या है, एक टी शर्ट के लिए मैं एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर हम सोचे तो हमारी क्या टारगेट ऑडियंस होनी चाहिए, ये हम यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है, ब्राउज पे चलते हैं, डेमोग्राफिक्स। अब डेमोग्राफिक्स में क्या क्या चीजें आती हैं ये सब भी मैं एक बार फटाफट से बताते चलता हूँ। एजुकेशन आता है, हाउस होल्ड इनकम आता है, लाइफ इवेंट, पार्टनर, रिलेशनशिप, वर्क, ये सब सेक्शन हमारा उसमें आता है। अब देखिए, अगर ये डिपेंड करता है आपकी टी शर्ट किस टाइप की है। सपोज एग्जांपल के लिए मैं गूगल पे चलता हूँ एंड यहाँ पे भी एज्यूम कर लेते हैं हमारा एक टी शर्ट ब्रांड है, लाइक एक सर्च करके देखते हैं कुछ आता है तो। ओके, सपोज जस्ट लाइक ये मेरा टी शर्ट का ब्रांड है, मतलब ये टी शर्ट है जो मैं प्रमोट करना चाहता हूँ। ठीक है, अब इस टी शर्ट को देख के क्या समझ में आता है, सबसे पहली चीज तो ये एक यंग ऑडियंस के लिए हो सकती है। सेकंड, ये उनके लिए हो सकती है जिनको लाइक रेसिंग का, जो उनको रेसिंग पसंद हो, ठीक है, उनके लिए हो सकती है। अगर मुझे उस हिसाब से टारगेट करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा क्या यहाँ पे एजुकेशनल, हाउस होल्ड इनकम, इस सब में कुछ हो सकता है। लाइफ इवेंट में देख लेते हैं एक बार, अवे फ्रॉम द टाउन, डेट ऑफ बर्थ, फ्रेंड, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, इसमें ऐसा कुछ नहीं आ रहा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इंटरेस्ट में आते हैं, इंटरेस्ट में आ जाता है लाइक बिजनेस, एंटरटेनमेंट में चल के देखते हैं, मूवीज, रीडिंग, टू आइज, गेमिंग में देखते हैं, गेमिंग में क्या ऑप्शन है। ओके, स्पोर्ट्स गेम, हो सकता है किसी को स्पोर्ट्स गेम या वीडियो गेम्स पसंद हो, तो उन लोगों को पसंद हो सकती है ये टी शर्ट, क्योंकि ये जो है यहाँ पे एक रेसिंग का वो बना हुआ है। ठीक है, तो हो सकता है उन लोगों को पसंद आए ये टी शर्ट। तो हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारा ये प्रोडक्ट है, तो इस बेस पे हम क्या क्या टारगेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो एक गेमिंग्स वालों को आई होप पसंद आ सकती हैं ये सब चीजें। देन मूवीज, रीडिंग, फैमिली, फिटनेस देख लेते हैं, शॉपिंग, स्पोर्ट्स में एक बार देखते हैं, स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स, ओके, स्पोर्ट्स, फुटबॉल, बास्केटबॉल आ गया, गोल्फ आ गया हमारा, स्विमिंग, टेनिस, वॉलीबॉल,
अमेरिकन फुटबॉल, ऑटो रेसिंग, मोटर रेसिंग, चलिए ये भी डाल के देख लेते हैं कि हमारे पास एक मोटर रेसिंग का भी ऑप्शन है। ठीक है, इसमें फिर नीचे आते हैं गोल्फ, रनिंग इवेंट्स, स्किनिंग, स्पोर्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स, टेनिस। ठीक है, और कोई मुझे ऐसा दिख नहीं रहा। देन बिहेवियर में आ जाते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो ये अलग अलग हिसाब से उनको टारगेट कर रहे हैं। बिहेवियर में मेरे हिसाब से ये उन लोगों को मैं उन लोगों को टारगेट करूंगा जो ज्यादा से ज्यादा शॉपिंग करना पसंद करते हैं, तो मैंने इंगेज शॉपर बस उसमें ऐड कर दिया। तो मैंने क्या किया, मैंने एक टी शर्ट ये है मेरी, ठीक है, इस ब्रांड के लिए मैंने यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ओके। अब ये जो टी शर्ट का एडवर्टाइजमेंट है उन लोगों को दिखेगा जो शॉपिंग करना पसंद करते हैं, जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, जो उनको रेसिंग या मोटर रेसिंग में इंटरेस्ट है, उन लोगों को मेरा एडवर्टाइजमेंट दिखेगा। अब 18 से 35 की मैंने ऑडियंस टारगेट कर लिया। जेंडर मैं यहाँ पे मेल कर देता हूँ, मेरे हिसाब से मेल ऑडियंस के लिए ही होगा, तो इसको मैं मेल ऑडियंस कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद नीचे आते हैं प्राइवेसी पॉलिसी रिक्वायरमेंट फॉर इंडिया, दिस एड हैज इंक्लूड एड्स रिलेटेड इवेंट्स। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लेसमेंट आप डिसाइड कर सकते हैं, प्लेसमेंट पे आ जाते हैं कि कहां पर मुझे अपना एडवर्टाइजमेंट को प्लेस करना है, कि मेरा एड कहां कहां पर दिखेगा। ठीक है, तो एडिट पे चलते हैं, इसमें प्लेसमेंट में एडिट प्लेसमेंट कंट्रोल। ठीक है, ये एडवांस ऑप्शन है, इसकी मदद से अगर मैं यूज करता हूं तो मेरा एडवर्टाइजमेंट का जो रिव्यू है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा बेसिकली। इसको हम ऑटोमेट अकाउंट कंट्रोल पे रख देते हैं। हम नीचे वाले सेक्शन पे चलते हैं, एडवांस एंड प्लेसमेंट वाले ऑप्शन पे। ओके, इसमें मेरे पास मैनुअल प्लेसमेंट मैं रखूंगा। मैनुअल प्लेसमेंट मतलब कि कहां कहां पे मुझे दिखाना है अपना एडवर्टाइजमेंट। ओके, सो अभी जो एडवर्टाइजमेंट है हमारा, वो ये 6 जगह पे एडवर्टाइजमेंट दिखता है। मतलब मेटा पे जब हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो हमारे पास ये 6 जगह आती हैं जहां पे हम एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। ओके, व्हाट्सएप अभी अवेलेबल नहीं है मुझे, बट अगर हम यूएस में टारगेट कर रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली वहां पे मेरे पास है, बट अभी मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। बट फर्दर इंडिया में भी व्हाट्सएप का ऑप्शन आ जाएगा। तो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, और हमारे पास ऑडियंस नेटवर्क है। मैसेंजर का भी ऑप्शन है कि मैं मैसेंजर पे ऐड कर सकता हूँ। थ्रेड पे भी हम एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये सारे प्लेटफॉर्म पे हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। अब अज्यूम मैं करता हूँ कि मेरी जो ऑडियंस है वो यंग ऑडियंस है, तो हो सकता है फेसबुक पे ना हो सकता है मैसेंजर पे ना हो, और थ्रेड पे भी मैं नहीं करना चाहता। तो मेरी ऑडियंस कहाँ होंगी, वो ऑडियंस नेटवर्क पे होंगी, और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे बस। मतलब इंस्टाग्राम जो चलाते हैं उनको मेरी ऑडियंस होगी। नीचे अगर हम आते हैं तो ये दिखा रहा है कि कहाँ कहाँ पे आपका एड प्रोबेबली दिख सकता है, वो सारे ऑप्शन यहाँ पे मुझे दिखा रहा है। अगर हम टारगेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना कोई इसमें बात नहीं। ये टोटल ऑडियंस होंगी जिसको हम टारगेट कर सकते हैं। एस्टिमेट रीच हमारी इतनी जाएगी अमाउंट के हिसाब से। अगर मैं अपने जो बजट है वो बढ़ा देता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा जो बजट था, एडवांस कैंपेन बजट पे चलते हैं। मेरा जो बजट था वो डेली 20 रुपीज क्यों आ रहा है यहाँ पे, इसको हम बढ़ा देते हैं, लाइक इसको हम कर देते हैं 800 रुपये पर डे एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग जो मेरा स्कोर, मेरा जो एडवर्टाइजमेंट होगा, नीचे आते हैं रिव्यू रिक्वेस्ट। ओके, सो अब मेरी ऑडियंस जो होंगी वो थोड़ी सी बढ़ जाएंगी, मतलब ज्यादा ऑडियंस तक मैं अपने आप को रीच आउट कर सकता हूँ बेसिकली। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारे पास होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक अपने ब्रांड को पहुंचा सकते हैं। जैसे जैसे आप अपना बजट इंक्रीज करोगे तो ये सब चीजें भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंक्रीज हो जाती हैं। तो अभी हम मैसेंजर पे नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इंस्टाग्राम ऑडियंस नेटवर्क पे करूंगा। और राइट हैंड साइड में आता हूँ। ओके, एंड मेरा एडवर्टाइजमेंट का स्कोर अभी गुड है, 93 स्कोर मिल रहा है। ठीक है, अब ये मैंने क्या किया, मैंने एक एडवर्टाइजमेंट क्रिएट किया है। किसके लिए, मैं अभी एड ग्रुप में काम कर रहा हूँ। ऊपर आप देख सकते हो, मैंने आपको बताया था 3 स्टेप में हम काम करेंगे। सबसे पहला था हमारा कैंपेन, उसके बाद एड सेट था। एड सेट में ऑलरेडी कर चुका हूँ। अब हम आएंगे अपने लास्ट सेक्शन पे, जो होता है हमारा एड वाला ऑप्शन। ठीक है, अब एड में हम आ जाते हैं, वापस नीचे आते हैं, यहां से आके हमें जस्ट करना है नेक्स्ट।
अभी इसमें और भी ऑप्शन थे, प्लेसमेंट में ये भी ऑप्शन होता है कि एंड्रॉइड को करना है, आईओएस डिवाइस को करना है, वो सब ऑप्शन भी हमारे पास है। बट क्योंकि अभी हम टी शर्ट का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, टी शर्ट कोई भी पहन सकता है, बेशक उसके पास कोई भी स्मार्टफोन हो, बट वो हमारा जो टी शर्ट है उसको पहन सकता है। तो अगर मैं ऐसा कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ जो सिर्फ एंड्रॉयड यूजर के लिए, लाइक मैं कोई ऐप है जो मेरा ऐप को मैं प्रमोट कर रहा हूँ, और वो जो ऐप है सिर्फ मेरे पास अभी iOS के लिए नहीं है, फिर एंड्रॉयड के लिए है, तब मैं यूज कर सकता हूँ एंड्रॉयड वाला ऑप्शन। ठीक है, बट अभी के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। ओके, पार्टनरशिप ऐड कि आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हो किसी और अदर ब्रांड के साथ, तो आप ये कर सकते हो, बट अभी हम नहीं कर रहे, तो नीचे आते हैं। अब ये हमारा थर्ड स्टेप होगा, इसमें भी हम सबसे पहले लिख देते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम अपने क्रिएटिव एड्स कर रहे हैं, क्रिएटिव्स, ये हमारा स्टेप 3 होगा। ठीक है, ये स्टेप 3 है हमारा। ठीक है, इसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आता है, इस पर्टिकुलर पेज का हम यूज कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर इंस्टाग्राम का अकाउंट का यूज कर रहे हैं लोगों को ऐड दिखाने के लिए। ठीक है, नीचे आते हैं, अब सबसे ऐड सेटअप करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या ऑप्शन है, सिंगल इमेज और वीडियो का ऑप्शन है, हम यही रखेंगे अभी नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। ओके, अब हमारा जो एडवर्टाइजमेंट है, ओके लास्ट आई थिंक व्हाट्सएप कनेक्ट कर लिया क्या, एक बार चेक करते हैं, आपने व्हाट्सएप कनेक्ट किया है या नहीं किया। व्हाट्सएप अगर आप देखना चाहते हैं कि कैसे व्हाट्सएप कनेक्ट करते हैं, या मेरा ऑलरेडी व्हाट्सएप कनेक्ट हो चुका है, मैं ये देखना चाह रहा हूं, तो उसके लिए भी हम अपने बिजनेस मैनेजर में जाके यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में मैंने आपको बताया था सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आएगा व्हाट्सएप अकाउंट। व्हाट्सएप अकाउंट पे जाके यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि जो व्हाट्सएप है हमारा लिंक हुआ है या नहीं हुआ हमारे अकाउंट के साथ। तो अभी इस वाले के साथ तो हमारा लिंक नहीं है, किसी और के साथ, लाइक फाइनेंस ये वाला जो था, क्या व्हाट्सएप। ओके, अलग अलग बिजनेस का आप यहाँ पे देख सकते हो कि कौन कौन से किसके साथ लिंक है, कौन सा अकाउंट किसके साथ लिंक है, कौन सा इंस्टाग्राम अकाउंट लिंक है। तो अभी हमारे पास 3 पेज हैं, तीनों पेज में अभी कोई भी व्हाट्सएप हमारा कनेक्ट नहीं है। ठीक है, बट कोई बात नहीं। अब ये पूछ रहा है कि अगर आप चाहते हो व्हाट्सएप पे रीडायरेक्ट करना, मतलब मैं चाहता हूं कि यूजर आए और मेरे व्हाट्सएप पे मेरे से कांटेक्ट करे, तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन में सिलेक्ट कर सकता हूं, बट उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक पर्टिकुलर किसी व्हाट्सएप नंबर के साथ इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे जैसे ऑप्शन है, कोई भी नंबर आप सिलेक्ट कीजिए। जैसे अगर मैं ये सिलेक्ट करता हूँ कनेक्ट टू अनदर, इस पर क्लिक करता हूँ, फिर वो यहाँ पे आएगा ऑप्शन कि ओटीपी देना है, ओटीपी देने के बाद जो मेरा व्हाट्सएप अकाउंट है वो उसके साथ लिंक हो जाएगा। एक ये तरीका भी है लिंक करने का अपने व्हाट्सएप को फेसबुक के साथ, बट ये तभी है जब मैं चाहता हूं कि कस्टमर मेरे व्हाट्सएप पे आए डायरेक्ट, यानी मैं चाहता हूं कि कस्टमर सीधा मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दे, तब ये ऑप्शन ज्यादा बेटर है। बट अभी के लिए मैं नहीं करना चाहता, तो इसको हम क्लोज कर देते हैं, इसको करते हैं अनसेलेक्ट। तो अभी क्या ऑप्शन है, अभी जो यूजर को ऐड दिखेगा और वो मुझे मैसेज कहां करेगा, वो करेगा एक तो मैसेंजर पे और इंस्टाग्राम अकाउंट पे। मैं अभी के लिए सिर्फ इंस्टाग्राम रहने देता हूं, तो सिर्फ और सिर्फ यूजर इंस्टाग्राम पे आएगा, या फिर वो मेरी वेबसाइट पे भी जा सकता है। पर्टिकुलर अगर मैंने कोई वेबसाइट लिंक दे रखी है तो वो उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे भी रिडायरेक्ट हो सकता है, या फिर आपका कोई लैंडिंग पेज है तो लैंडिंग पेज का लिंक भी आप यहाँ पे दे सकते हो। अभी हम ये लिंक देंगे, ये जो हमने अज्यूम किया था ये कंपनी है हमारी, तो हम इसका यहाँ पे लिंक भी दे सकते हैं। ठीक है, डिस्प्ले लिंक कैसा दिखेगा, तो डिस्प्ले लिंक मैं शॉर्ट कर देता हूं थोड़ा सा, ये डिस्प्ले लिंक है, मतलब दिखेगा कैसे लिंक बेसिकली। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो लिंक है वो दिखने वाला है। ओके, इसके अलावा और भी ऑप्शन है जो हम यूज कर सकते हैं कि इसके साथ साथ व्हाट्सएप भी कर पाए, मतलब कुछ के लिए ऑप्शन होगा वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करने का, कुछ का ऑप्शन होगा व्हाट्सएप पे आने का, दोनों का ऑप्शन भी हम यहाँ पे दे सकते हैं। बट अभी के लिए मैं सिर्फ वेबसाइट का ऑप्शन देता हूँ, यूजर क्लिक करेगा और वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। कॉल का ऑप्शन भी है, डायरेक्ट कस्टमर आपको कॉल भी कर सकता है, बट ये उनके लिए जो पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर है
लाइक वैसी सर्विस जैसे प्रॉपर्टी डीलर हो गए, वो एक प्रॉपर्टी लिस्ट करते हैं, उनके पास ऑप्शन आ सकता है सीधा कस्टमर को कॉल करके वो क्वेरी करवा सकते हैं। बट अभी हम यहाँ पे ई कॉमर्स के बेस पे काम कर रहे हैं कि यानी मुझे अपना प्रोडक्ट सेल करना है, मेरे पास ऑलरेडी वेबसाइट है, मुझे सेल करनी है, तो उस बेस पे मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक यहाँ पे दे दिया। ठीक है, अब वेबसाइट का लिंक देने के बाद कस्टमर उस पर क्लिक करेगा और रीडायरेक्ट हो जाएगा मेरी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, अब वापस नीचे आते हैं। अब हमें बनाना है क्रिएटिव कि कस्टमर को क्या इमेज दिखेगी एडवर्टाइजमेंट के टाइम पे। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे फीड में ऑप्शन है, इस पे एडिट पे क्लिक करना है, तो ये अभी कस्टमर को दिखेगा। ठीक है, हम इसको अभी चेंज करेंगे। ठीक है, एडिट करते हैं, एडिट मीडिया। ओके, अभी ये वो हैं जो हमारे पास ऑलरेडी डाउनलोड है, बट अगर मुझे कोई नया चाहिए तो पहले तो हम उनकी वेबसाइट पे चलते हैं, यहाँ से इस इमेज को कर लेते हैं अपने पास डाउनलोड, ताकि हम इसका यूज कर पाए एज एन एडवर्टाइजमेंट के तौर पे। ओके, अब ये सिर्फ मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ कि मुझे उनका अगर ऐड करना है तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। आई थिंक वो चीज नहीं आई जो इमेज में दिखा रहे हूँ। ठीक है, एंड ये ठीक है, मैंने एक वैसे इमेज ले ली उनकी वेबसाइट से। लेट मी चेक की आ सकती है नहीं आ सकती। हाँ ठीक है, ये वाली आ गई है इमेज, एंड इसी का हम यूज करते हैं एज एन एडवर्टाइजमेंट के लिए। नेक्स्ट करते हैं, तो मेरा जो एड होगा वो कुछ इस तरीके से दिखने वाला है कस्टमर को। इसको हम रीसाइज भी कर सकते हैं, मतलब मैं चाहता हूँ थोड़ा सा क्रॉप करना या कुछ चेंज करना, तो उसको हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, एंड इसको हम यहाँ से कर देते हैं नेक्स्ट। अब इसके बाद आता है कि क्या मुझे प्राइमरी टेक्स्ट देना है। प्राइमरी टेक्स्ट वो होगा जो कस्टमर को दिखता है, जो ऊपर लिखा आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम फेसबुक पे चलते हैं, वहां से एग्जांपल देता हूं कि हमारा ऐड में प्राइमरी टेक्स्ट क्या होता है। तो प्राइमरी टेक्स्ट ये ऊपर वाला होता है जो दिख रहेगा। इंस्टाग्राम में ये चीज नीचे दिखती है, बट फेसबुक में प्राइमरी टेक्स्ट आपका ऊपर दिखता है। इंस्टाग्राम में उसको डिस्क्रिप्शन के फॉर्म में नीचे दिखाया जाता है, बट अगर मैं बात करूं फेसबुक में उस चीज को ऊपर दिखाया जाता है। तो प्राइमरी टेक्स्ट अभी मैं उनकी वेबसाइट से ले लेता हूं, एग्जांपल के लिए यही ले लेते हैं। तो ये हमने प्राइमरी टेक्स्ट ले लिया। ठीक है, इसमें हम और भी टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं, यानी 2-3 टेक्स्ट का आप यहाँ पे यूज कर सकते हो वेरिएंट के यूज पे, मतलब अलग अलग करके वो दिखाएगा उनको। डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं, लाइक डिस्क्रिप्शन में उनकी वेबसाइट से ले लेता हूँ। लाइक ये डिस्क्रिप्शन हमने ले लिया एंड ये हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो इस तरीके से डिस्क्रिप्शन, हेडलाइन, ये सारी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। ओके, नीचे आते हैं। अब कॉल टू एक्शन बटन क्या आना चाहिए, मतलब अगर हम ई कॉमर्स वेबसाइट पे भेज रहे हैं तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे शॉप नाउ का बटन आना चाहिए, एंड तो शॉप नाउ, एंड इसको डन करते हैं। ठीक है, सो जो मेरा एडवर्टाइजमेंट दिखेगा वो अभी कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। इंस्टाग्राम पे दिखेगा, और इंस्टाग्राम में फीड में इस तरीके से दिखेगा कि मतलब यूजर लाइक फीड में है तो इस तरीके से शॉप स्पॉन्सर ऐड दिखेगा, नीचे शॉप नाउ का बटन दिखेगा। उसके अलावा अगर वो स्टोरीज देख रहा है, स्टोरीज में इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट हमारा दिखने वाला है।
ठीक है। सो रील्स में एडवर्टाइजमेंट ऐसे दिखने वाला है। तो अलग अलग जगह पे जहां जहां पे पॉसिबल है वो मेरा एडवर्टाइजमेंट दिखा रहा है, वो इस तरीके से दिखने वाला है। वेबसाइट्स में बात करूं तो वेबसाइट में इस तरीके से दिखेगा। सो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से मेरा एडवर्टाइजमेंट वो शो करने वाला है। ठीक है, अब ये चीज हमने यहाँ पे ऐड कर दी हमारी वेबसाइट के ऊपर। ये अभी हमने एक एडवर्टाइजमेंट बनाया, इसके बाद हम इसको जस्ट यहाँ से पब्लिक कर सकते हैं और हमारा एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब इसमें एक और चीज देखते हैं। एडवर्टाइजमेंट का मतलब है कि हम स्ट्रक्चर बेस पे काम करें। ये तो भी मैंने एक एडवर्टाइजमेंट बनाया, इसी के अंदर हम ये भी टारगेट कर सकते हैं कि वुमेन्स के लिए अलग हो। जैसे आपको कुछ नहीं करना, आपको जस्ट यहाँ पे जाना है, इसको यहां से जाके हम इसको डुप्लीकेट करते हैं एक बार। तो डुप्लीकेट करते हैं, डुप्लीकेट। अब देखिए यहां पे दो आ गए, पहले वाला तो ऊपर आ गया, सेकंड क्रिएटिव। अब ये मैं कर रहा हूं वुमेन्स के लिए, ठीक है। मतलब एक ही एड के अंदर हम मेंस को भी टारगेट कर रहे हैं, वुमेन्स को भी टारगेट कर रहे हैं। तो उन दोनों को एक ही एड दिखेगा, बट उसमें हम अलग अलग टारगेट कर पाएंगे। अभी बताता हूं कैसे। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, जहां पे किसके लिए टारगेट हो रहा है, जो टारगेट हो रहा है, सॉरी ये वाला है जो मेंस को टारगेट कर रहे हैं। वो मेंस में हमने ये वाला क्रिएटिव डाला है। कौन सा क्रिएटिव? मेंस के अंदर हमने डाला है ये वाला क्रिएटिव, ठीक है। ये क्रिएटिव हम यूज कर रहे हैं। अब मैं क्या चाहता हूं, एक और इसी कैंपेन के अंदर एक और एड ग्रुप बनाना। ये होगा हमारा लाइक इसको मैं वो मेंस लाइक पिंक टी शर्ट, वुमेन टी शर्ट, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे रख दिया। अब इसके अंदर हम वुमेन्स को टारगेट करेंगे, तो इसके अंदर हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। तो पहले क्या करते हैं, वेबसाइट पे चलते हैं, इनकी वेबसाइट पे देखते हैं क्या वुमेन से रिलेटेड भी कोई इनके पास प्रोडक्ट है। तो इनके हम्म, अ, इनकी वेबसाइट पे चल के देखते हैं कि ये इनकी वेबसाइट है। एंड इनकी वेबसाइट में हमें ऐसा कोई प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है जो वुमेन्स के लिए हो। WWE जैम टी शर्ट, उसके हुडी आ गए हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम ऐसा करते हैं हुडी इनको टारगेट करते हैं। जैसे ये प्रोडक्ट है, अब हम हुडी को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो टी शर्ट की जगह हम उसमें डाल देते हैं हुडी। तो सपोज हम यहाँ पे वुमेन्स में हुडी कर रहे हैं, मेंस में हमने टी शर्ट कर लिया। ओके, सो हमने अब यहाँ पे हुडी टारगेट कर रहे हैं वुमेन्स के लिए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो अब मुझे उसके हिसाब से सेटिंग्स चेंज करनी पड़ेगी। पहले वाले में मैंने क्या किया, मैंने इस वाले में, ये तो कैंपेन सेटिंग है। कैंपेन के अंदर हम मल्टीपल ऐड ग्रुप बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए मल्टीपल ऐड सेट हैं। जैसे मैंने इसमें क्या किया, मेंस को टारगेट कर दिया, सेकंड वाले में मैंने वुमेन्स को टारगेट कर दिया, थर्ड में मैंने लाइक मेंस वुमेन दोनों को टारगेट करते हुए ऐड बना दिया। कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। फेसबुक में सबसे ज्यादा जो गेम है वो है आपके क्रिएटिव्स कितने अच्छे हैं और कितने अच्छे से आप टारगेटिंग कर सकते हो, वो सबसे बड़ा गेम है। फेसबुक का सबसे बेस्ट पार्ट है कि वहां पे आप टारगेटिंग करो अलग अलग तरीके से, नंबर ऑफ कैंपेन
के थ्रू एक्सपेरिमेंट करके देखो, तभी आपको पता चलेगा आपका बेस्ट प्रोडक्ट क्या है और किस तरीके से आप उसको सेल आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने कैंपेन सेटिंग करी कि कैंपेन दिखाना है। सेकंड में हमें वुमेन्स को टारगेट कर दिया एंड इस वाले में मेंस को टारगेट कर दिया एंड इस वाले में मेंस को ही हमने एडवर्टाइजमेंट दिखा रहे हैं। अब आते हैं वुमेन्स की हुडी पे। अब हमें चेंजेस करने हैं वुमेन्स की हुडी के हिसाब से, यानी अब हम आएंगे लाइक लोकेशन सेम रहने देते हैं, एज ग्रुप और जेंडर चेंज करते हैं। सबसे पहले तो जेंडर में चेंज करके इसको वुमेन्स डाल देता हूँ, एज ग्रुप में सेम रहने दूंगा एंड डिटेल टारगेटिंग में आके चेंज करते हैं। अब हुडी कौन ले सकता है, हुडी तो कोई भी ले सकता है, ठीक है, बट मैं एटलीस्ट उनको टारगेट करूंगा जो स्पोर्ट्स हुडीज में इंटरेस्टेड है, क्योंकि मुझे लग रहा है स्पोर्ट्स हुडी टाइप की है, कुछ ऐसी है। फैशन टारगेटिंग कर सकते हैं। इंटरेस्ट में आते हैं फिटनेस वेलनेस, ओके ये आ गया हुडीज, हॉबीज हैं। यहाँ पे है हमारा फैशन में आते हैं, फैशन क्लोथ्स, वुमेन्स क्लोथिंग में आ जाते हैं पहले तो, ठीक है। उसके बाद ओके और भी ऑप्शन है, इंटरेस्ट, शॉपिंग एंड फैशन, फैशन एक्सेसरीज हैं, ज्वेलरी, क्लोथिंग में आते हैं, ओके। सो यहाँ पे मैंने वुमेन्स क्लोथिंग को यहाँ पे मैंने टारगेट कर दिया, दैट्स इट, ठीक है। अब नीचे आते हैं, प्लेसमेंट मैं सेम रहने देता हूँ, इंस्टाग्राम और ऑडियंस नेटवर्क एंड दैट्स इट। इसके बाद इसको करते हैं यहाँ से नेक्स्ट। अब यहाँ पे हम टारगेट कर रहे हैं किनको, वो क्रिएटिव्स किसके लिए हैं, हुडी के क्रिएटिव हैं, ओके। हुडीज के क्रिएटिव के लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे वेबसाइट का लिंक भी चेंज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसमें कोई और पेज पे रिडायरेक्ट करना है, इस पर्टिकुलर पेज पे मैं रिडायरेक्ट करना है। तो सबसे पहले तो इसको चेंज करते हैं, चेंज कर दिया, लिंक वैसे ही रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, ओके। नीचे आते हैं, अब यहाँ पे इसको एडिट करना है, इसको एडिट करते हैं, एडिट। अब हमें हुडी चाहिए होगा एंड हुडी में वो नहीं है इनके पास, लेट्स चेक क्या डाउनलोड होता है। अपलोड, ओके इनका साइज हो रहा है डाउनलोड, बट वो नहीं हो रहा। मैं जस्ट हुडीज की एक वुमेन्स हुडी की ना इमेज डाउनलोड कर रहा हूँ। ओके सपोज जैसे ये इमेज का हम यूज कर रहे हैं अपने ऐड के लिए, ठीक है, एंड इसमें गए, इसमें अब अपलोड करते हैं उस हुडी को, एंड नेक्स्ट, ओके। सो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से दिखाएगा वो, ठीक है। इसको यहाँ से नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे मुझे डालना है हुडी के बेस पे, ये पहले टी शर्ट के बेस पे है, तो हुडी के बेस पे मुझे डालना है, तो इस वेबसाइट से ले लेते हैं। हेडलाइन डालनी है, हमें डिस्क्रिप्शन डालना है उसके लिए। वैसे तो ये खुद मैनुअली लिखा जाता है, बट अभी स्टिल क्योंकि जस्ट प्रैक्टिस बेस पे कर रहे हैं, तो मैं जस्ट वेबसाइट पे आइडिया लेके वहां से ये सब चीजें फटाफट से पेश कर रहा हूँ, ठीक है। एंड इसको करते हैं यहाँ से नेक्स्ट। तो अब ये हो गया सिर्फ और सिर्फ वुमेन्स के लिए। पहले वाला किसके लिए हो गया, मेंस के लिए। सेकंड वाला हमने वुमेन्स के लिए टारगेट कर लिया। ऊपर वाला मेंस टी शर्ट है, नीचे वाला वुमेन्स
उसके लिए यहाँ पे हम चेंज भी कर देते हैं फॉर बेटर आइडिया, आप समझ पाए। मेंस टी शर्ट, ठीक है। देन यहाँ से करते हैं, ये हुडी पे आ जाते हैं, क्रिएटिव। तो क्रिएटिव हमने यहाँ पे बना लिया, सब कुछ सेम है, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। तो इसके बाद यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक कैंपेन बना, एक कैंपेन के अंदर हमने 2 एड सेट डाले और 2 एड सेट के अंदर हमने एक एक एडवर्टाइजमेंट डाला। हम ये भी कर सकते हैं, इसमें जाएंगे एंड इसको अगेन क्विक डुप्लीकेट करते हैं। तो अभी हमारे पास देखिए क्रिएटिव 1 क्रिएटिव 2 है। तो क्रिएटिव सपोज मैं ये जैसे 1 और ये वाला हमारा 2 है। अब सेकंड वाले में मैं क्या करता हूँ, मैं चेंज कर देता हूँ हुडी को। जो पहले मैंने हुडी ली थी उस हुडी को चेंज करके हम यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज करने की कोशिश करते हैं इसको। यहाँ पे हम जस्ट हुडी को चेंज कर रहे हैं, सब कुछ सेम रहने दूंगा, कुछ भी डिफरेंट नहीं रखूंगा, बस हुडी का जो कलर है वो यहाँ पे मैं चेंज करूंगा। टेक्स्ट वैक्स सब सेम रहेगा। एंड नेक्स्ट, ठीक है। सो ये हमारा एक और हुडी का जो है डिजाइन वो यहाँ पे रेडी होगी। तो अभी हमने क्या किया, एक कैंपेन बनाया, एक कैंपेन के अंदर हमने मेंस टी शर्ट के लिए एक एड सेट बनाया, उसके अंदर हमने एक क्रिएटिव डाला है। सेकंड वाले में हमने एक और एड सेट बनाया, वहां पे हमने वुमेन्स को टारगेट किया एंड वुमेन्स के अंदर हमने 2 क्रिएटिव रखे हैं, ठीक है। इसके बाद हम इस एड को यहाँ से पब्लिक कर सकते हैं। ये हमारा एक रियल कैंपेन जो बनते हैं इस तरीके से बनते हैं कि क्लाइंट जो भी कस्टमर होगा उसको मल्टीपल एडवर्टाइजमेंट, मल्टीपल क्रिएटिव्स दिखा सकते हैं अपन। ओके, इसके बाद ये हो गया हमारा एक एडवर्टाइजमेंट कंप्लीट। इसके बाद जैसे आपको यहाँ से पब्लिक करना है एंड पब्लिक करते हैं ऐसे। पब्लिक करने के बाद जो है मेरा एडवर्टाइजमेंट वो प्रोसेस में जाएगा, प्रोसेस में जाने के बाद वो यहाँ से पब्लिक हो जाएगा, ठीक है। अभी के लिए हम इसको स्टॉप कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे आ भी गया, ए बी टेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं हम, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक कैंपेन बना हुआ है। तो हम यहाँ पे ए बी टेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं, बट अभी नहीं करना। मैं भी जस्ट कैंपेन को क्लोज कर रहा हूँ जिससे जो अनवांटेड जो हमारा अमाउंट है वो ना आ जाए। एड सेट पे भी क्लोज कर देते हैं, मेंस वुमेन्स हुडी म्यूचुअल फंड ये भी क्लोज कर देते हैं अभी के लिए, ठीक है। सो ये क्या किया, अभी हमने अपने सारे कैंपेन यहाँ पे अभी बंद। ये अभी हमने सीखा कि किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट को हम क्रिएट करते हैं फेसबुक एड्स में। कि हमारे पास अभी हमने एक एडवर्टाइजमेंट क्रिएट किया फेसबुक पे। अब मैं चाहता हूं कि जैसे हमने क्रिएटिव यहाँ पे बनाए, उस पर्टिकुलर क्रिएटिव को हम क्या करें, पहले से ही रेडी कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मुझे क्रिएटिव ढूंढने पड़े, उसको पिक्चर को ऐड करना पड़ा, बट मैं चाहता हूं कि पहले से ही वो सारे क्रिएटिव रेडी हो मेरे पास और मैं बस जाऊं कैंपेन सेट करूं, मेरा क्रिएटिव ऑलरेडी मेरे पास हो, उसको मैं सेट करके स्टार्ट करता हूं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए एक टूल आता है जो है हमारा फेसबुक का क्रिएटिव स्टूडियो। फेसबुक क्रिएटिव स्टूडियो एक ऑप्शन है जहां पे हम क्या कर सकते हैं, पहले से ही क्रिएटिव को सेव करके रख सकते हैं, जिससे मुझे बाद में कभी भी जरूरत हो तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं उसको वहां से उठा सकता हूं क्रिएटिव को और वहीं से उसको एडवर्टाइजमेंट में डाल के फटाफट से स्टार्ट कर सकता हूं। क्रिएटिव हब है, सॉरी क्रिएटिव हब पे जाना है, ठीक है। फेसबुक क्रिएटिव हब, यहाँ पे जाके हमें एक मॉकअप क्रिएट करना होगा, ठीक है। तो मॉकअप पे क्लिक करते हैं, अकाउंट सेलेक्ट करना है हमें अपना। अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम उस पर्टिकुलर चीज को जो है उसको स्टार्ट करेंगे। ओके, क्रिएटिव हब में बेसिकली हम इसलिए ही यूज करते हैं क्योंकि मैं चाहता हूं पहले से ही सारे क्रिएटिव मेरे रेडी हों, जिससे मुझे फर्दर कभी भी फ्यूचर में एडवर्टाइजमेंट बनाना हो तो मैं फटाफट से वहां से उसको रेडी करा पाऊं। जैसे कंपनीज में क्या होता है, कंपनीज में मल्टीपल लेवल पे, जैसे फेसबुक एड्स में भी अगर आप काम करोगे वहां पे भी आपके पास मल्टीपल लोग होंगे। मतलब कंपनी के अंदर फेसबुक एड्स के 3-4 जने होंगे, एक बंदे का काम क्रिएटिव सेट करना होगा, एक बंदा कैंपेन स्टार्ट करके पब्लिक करेगा,
तो इस तरीके से जो वर्क है उसको बांटा गया है। तो क्रिएटिव उन लोगों के लिए जो कैंपेन को क्रिएट नहीं कर रहे, वो सिर्फ क्रिएटिव बना के उसको सेव कर देते हैं, जिससे एक बंदा उसको बार बार वहां से देख के उसको पब्लिक कर पाए। तो काम को फास्ट करने के लिए इसको हम यूज करते हैं। ओके, तो पहले तो अकाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं कि कौन से अकाउंट में बनाना है। तो आप यहाँ पे जाइए, यहाँ पे आपको अकाउंट दिख जाएगा। अकाउंट की आईडी भी देख सकते हो आप, जैसे इसकी है 20061, ठीक है। तो आपको इस पे जाना है, इसमें अकाउंट सेलेक्ट करना है। जैसे ये देखिए, ये रहा हमारा अकाउंट, इसको सिलेक्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मेरा अकाउंट ओपन हो गया। अब इस अकाउंट में मोकअप क्रिएट करने हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन भी आ रहा है क्रिएट मोकअप। तो अभी हम पहला मोकअप बना रहे हैं। मोकअप बेसिकली क्या होगा, इस तरीके से ये जो हमने कैंपेन में हम यहाँ पे गए थे एड्स में, यहाँ पे जो हमने इस तरीके से बनाया था, हमने टी शर्ट की फोटो डाली, हमने हुडीज की फोटो डाली। तो इसी तरीके से मैं चाहता हूँ ये सब चीजें पहले से ही रेडी हो, मुझे बार बार टाइटल डिस्क्रिप्शन ढूंढना ना पड़े। तो उसके लिए हम पहले से ही मोकअप क्रिएट कर लेते हैं। तो क्रिएट मोकअप पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे चलते हैं, क्रिएट मोकअप को एक बनाते हैं। इसके बाद मैं बताऊंगा कि उसको कैसे ऐड में ऐड करते हैं। तो जैसे टेस्ट, फॉर एग्जांपल मैं हुडीज के लिए ही बना रहा हूँ, या इस बार टी शर्ट को देखते हैं। टी शर्ट, टी शर्ट, ठीक है। एंड पेज वही है, सब कुछ सेम रहेगा। पेज हम सिलेक्ट कर सकते हैं। आई थिंक इसमें हमने पेज कौन सा सिलेक्ट किया था, तो ऐड ग्रुप में या ऐड में चल के देखते हैं। लाइक टी शर्ट में हमने कौन सा बनाया था, ये पहले से वैसे पता होता है क्योंकि मेरे पास मल्टीपल पेजेस हैं, तो मुझे भी आइडिया नहीं है। ठीक है, तो ये वाला है, आई थिंक ये वाला ही है, ठीक है। ओके, तो सिंगल इमेज या मॉकअप, तो मैं भी सिंगल इमेज रखता हूँ, ठीक है। इसके बाद नीचे आते हैं, सेटअप, इमेज डालते हैं। तो अभी मुझे क्या चाहिए, मुझे एक टी शर्ट की इमेज चाहिए। तो टी शर्ट की इमेज मैं जस्ट गूगल से जाके अभी कोई भी रैंडम टी शर्ट अभी यहाँ से ले रहा हूँ एंड इनकी वेबसाइट पे जाके, जस्ट लाइक मुझे कोई WWE से रिलेटेड चाहिए। चलो ये वाली ले लेते हैं, ठीक है, ये अच्छी लग रही है। किसी, ठीक है, मुझे ये वाली ज़्यादा बेटर लग रही है। इसको सेव करते हैं, सेव इमेजेस एंड, ठीक है। सो हमने एक इमेज ले ली, उनकी वेबसाइट से जाके अपलोड करते हैं उस इमेज को यहाँ पे। एंड ये इमेज यहाँ पे हमने ऐड कर ली, नेक्स्ट करते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसको पहले से ही यहाँ से डिसाइड कर सकता हूँ कैसे चाहिए। तो मैं उसको कोई ऐसे रिप्लेसमेंट नहीं कर रहा। यहाँ से नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे मैं हेडलाइन, प्राइमरी डिस्क्रिप्शन ये लिख लेता हूँ, वो मैं वेबसाइट से ही ले रहा हूँ ये सब चीज़ें, ठीक है। जॉन सीना, ठीक है, जॉन सीना वाली टी शर्ट है हमारी ये। प्राइमरी एंड हेडिंग में मैं वो लिखूंगा। डिस्क्रिप्शन अभी हम यहाँ से ले लेते हैं, ऑल डिज़ाइन अवेलेबल, कुछ इस तरीके से। एंड यहाँ पे हम शॉप नाउ का बटन लगाएंगे, शॉप नाउ। एंड यहाँ से इसको करते हैं नेक्स्ट। इनहेंस CTA कॉल टू एक्शन, ये अपने आप डिसाइड करेगा कैसे दिखाना है, क्या रखना है, ठीक है। वो सब ये ऑटोमेटिकली कर लेगा। इसको हम यहाँ से डन कर देते हैं, दैट्स इट, ठीक है। सो अब ये दिखा रहा है कि जो एडवर्टाइजमेंट है जगह जगह पे हमारा इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। ये हमने यहाँ पे क्या किया, एक मोकअप क्रिएट कर लिया। एंड राइट हैंड साइड में यहाँ पे चलते हैं, इसको कर देते हैं शो इन एड्स मैनेजर। तो ये मुझे एड्स मैनेजर में जब मैं जाऊंगा तो वहां पे वो मुझे दिखा देगा। एंड इसको मैं शेयर भी कर सकता हूँ। लाइक आपके पास एक क्लाइंट है, आप क्लाइंट को पहले से दिखाना चाहते हो कि आपका जो मोकअप है या आपका जो एडवर्टाइजमेंट है कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो हम क्लाइंट को यहाँ से शेयर करके 13 डेज की वैलिडिटी रखते हैं इसकी। इसको कॉपी करते हैं एंड कॉपी,
तो क्लोज कर। तो जो क्लाइंट होगा उसको, क्लाइंट को ये लिंक भेजना है हमें जस्ट, तो वो जाके देख सकता है, उसको लॉगिन करना पड़ेगा, सॉरी। तो वो जाके देख सकता है कि इस तरीके से हमारा जो क्रिएटिव है, वो जाके उसको देख सकता है, जैसे यहाँ पे दिख गया। बाकी वो उसको इंपोर्ट भी कर सकता है एड्स मैनेजर में अपने। तो इस तरीके से क्लाइंट को हम पहले से दिखा सकते हैं कि आपका कैंपेन इस तरीके से दिखने वाला है सर। अगर वो कोई चेंज बोलता है तो उसको हम चेंज कर सकते हैं टाइटल डिस्क्रिप्शन में, वो जो भी चेंज करना चाहता है वो हम वहां से करवा सकते हैं। तो हमें बार बार एड में जाके उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी हमने इसको एड्स मैनेजर में सेव करवा दिया, शो इन एड्स मैनेजर, एंड इसको नीचे आते हैं, ठीक है, दैट्स इट। एंड हम आ जाते हैं अपने मॉकअप। तो मेरा एक मॉकअप यहाँ पे रेडी हो गया टी शर्ट का, ठीक है। अब हम आते हैं अपने वापस एड्स मैनेजर में। हमने यहाँ पे एक ऐड बनाया अभी टी शर्ट का, इसमें एक डुप्लीकेट करते हैं, क्विक डुप्लीकेट करते हैं इसे, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूं उसी को जो भी मैंने बनाया उसको यहाँ पे लाना। तो लेट्स सी क्या यहाँ पे आ पाता है या नहीं आ पाता। तो इसमें नीचे आते हैं, देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है यूज क्रिएटिव मॉकअप, आ गया क्रिएटिव मॉकअप, इस पर सिलेक्ट करते हैं। अभी कोई मॉकअप अवेलेबल नहीं है, आई थिंक थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2-3 मिनट रुकते हैं, क्या इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। ओके, अकाउंट तो सेम ही है हमारा जो है इसमें, देख देते हैं, एक बार इसको क्लोज करते हैं, पब्लिक कर दिया, देखते हैं, ठीक है। इसको मैंने जस्ट पब्लिक पोस्ट कर देता हूँ उसे भी। अभी मैं कोई भी ऐड पब्लिक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जैसे अभी हम यहाँ पे सीख रहे हैं, तो अभी कोई ऐसा एडिशनल जो भी एक कैंपेन है उसको मैं पब्लिक नहीं कर रहा। एंड इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं, एंड मेक श्योर कि अगर हम बार बार ऐसे ऐड क्रिएट करेंगे ना, तो उसकी वजह से भी एडवर्टाइजमेंट, जो हमारा एड कैंपेन है या फिर जो हमारा सॉरी मैनेजर अकाउंट है, जो एड्स मैनेजर अकाउंट है, उसके डिलीट होने के, उसके रिस्ट्रिक्ट होने के चांसेस होते हैं। तो जो भी हम अभी सीखेंगे उसको डिलीट भी कर दूंगा मैं, जिससे हमारे एड अकाउंट पे कोई इम्पैक्ट ना हो। तो आई थिंक ये हो गया, अब आ जाना चाहिए। तो वापस चल के देखते हैं एड क्रिएटिव में, ये वाला था सेकंड कॉपी वाला, इसी को एडिट करके देखते हैं। क्रिएटिव, ओके, देखिए ये आ गया, इसको सिलेक्ट करते हैं एंड देन कंफर्म। सो जैसे ही मैं कंफर्म करूंगा वहां से सारा डेटा उठ के यहाँ पे आ गया, एंड दैट्स इट। यहाँ पे बस मुझे वेबसाइट का लिंक देना है। वेबसाइट का लिंक वैसे हम यहाँ पे भी दे सकते थे, सॉरी वो वहां पे मैं बताना भूल गया था। तो एक बार देखिए बताता हूँ, वापिस इसमें उस पर आ गया मॉकअप पे, एंड ओके नीचे आते हैं इसमें, ओके देखिए यहाँ पे वेबसाइट का लिंक था बट मैं यहाँ पे देना भूल गया। तो मैं वहां पे जाके दे देता हूँ अब, ठीक है, बट आप यहाँ पे भी दे सकते थे। तो यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट का लिंक दे देते हैं, जैसे ये मेरी वेबसाइट है, इसको कॉपी करते हैं एंड इसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं। वेबसाइट डिस्प्ले लिंक छोटा कर देते हैं। डिस्प्ले लिंक वो होता है जो यूजर को दिखता है, मेक श्योर कि वो छोटा ही होना चाहिए, क्योंकि उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि किसी और गलत वेबसाइट पे हम लेके जा रहे हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पे एक बहुत शॉर्ट दिख रहा है, जिससे कस्टमर को याद भी रहा है कि आपकी वेबसाइट है कोई, एंड दैट्स इट। और यहाँ से मैं इसको पब्लिक कर सकता हूँ। तो अभी मैंने क्या किया, मैंने ऑलरेडी कैंपेन बना था उसको इंपोर्ट करवा दिया अपने पास। तो ये हमने देखा कि किस तरीके से हम कैंपेन को क्रिएट कर सकते हैं। एक एडवर्टाइजमेंट अगर मैं क्रिएट करना चाहता हूं तो उसको मैं यहां से इस तरीके से क्रिएट कर सकता हूं। ओके, सो ये होता है हमारा एक प्रोसेस एडवर्टाइजमेंट को क्रिएट करने के लिए। ओके, सो ये हमारा कंप्लीट हो गया। एडवर्टाइजमेंट हमने सीख लिया किस तरीके से रेडी कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट में मॉकअप किस तरीके से ऐड किया जाता है वो भी हमने सीख लिया। कैसे उसको एड्स मैनेजर में ऐड किया जाता है वो भी हमने देख लिया। ठीक है, ये हमारा जो पार्ट है वो हमारा हो गया कंप्लीट।
सो यहाँ पे अभी तक हमने देख लिया कि किस तरीके से फेसबुक में एक अवेयरनेस कैंपेन को रेडी करा जाता है। नेक्स्ट जब भी हमारी क्लास होगी उसमें हम देखेंगे एक फोरम कैसे क्रिएट किया जाता है जिससे मैं लीड्स फॉर्म कर पाऊँ, या फिर मैं फोन नंबर पे कैसे लीड जनरेट कर सकता हूँ, या व्हाट्सएप पे लीड कैसे जनरेट कर सकते हैं, वो हम एक बार नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। या फिर वेबसाइट पे किस तरीके से हम ट्रैकिंग लगा सकते हैं, वो सब भी हम एक बार नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। बट अभी के लिए मैं इस पर्टिकुलर अकाउंट को, इस जो अभी हमने कैंपेन बनाया है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि इसकी वजह से हमारे अकाउंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। डिलीट करना बहुत सिंपल है, सिलेक्ट कीजिए एंड देन डिलीट, आपका जो कैंपेन है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। बट अभी कोई बात नहीं, इसको यहाँ से डिलीट करते हैं एंड देन डिलीट, कैंपेन हमारा यहाँ से डिलीट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम कैंपेन को डिलीट कर सकते हैं। अगर आपका कोई कैंपेन गलत बन गया है तो उसको आप डिलीट यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से फेसबुक में एड्स कैंपेन हम क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम फेसबुक में एक लीड फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें लीड कैसे जनरेट करते हैं। सेकंड, व्हाट्सएप पे कैसे लीड जनरेट कर सकते हैं, मैसेंजर पे या किसी भी मैसेजिंग ऐप पे किस तरीके से आप लीड जनरेट कर सकते हो।